वर्ल्ड डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में फ्री मेडिकल और ब्लड डोनेशन कैंप। वाराणसी के कॉटन मिल कॉलोनी छाई महल के पीछे जी मेडिके बनारस चैरिटेबल ब्लड सेंटर के जाने से तंजीम जमियत उल अंसार मरियम फाउंडेशन सुल्तान क्लब DR सै अंसारी मेमोरियल फाउंडेशन के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहर बनारस मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी, विशिष्ट अतिथि के रूप में बुनकर बिरादराना तंजीम बाइसी, जब कलीमुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिज जी। कार्यक्रम का संचालन जब मोहम्मद शाहिद साहब मरियम फाउंडेशन सचिव ने किया। इस कार्यक्रम में युवाओं बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और स्वास्थ्य का लाभ उठाया। डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन लोगों तक खाना पहुंचाती है। ये काम प्रतिदिन होता है, ये आप लोगों के साथ और सहयोग से होता है। जैसी तरह का शादी का हो प्रोग्राम, तो जिसमें खाना बच जाता है उसको हमारी टीम कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके उसको गरीब लोगों में, जो जरूरतमंद है उन लोगों को में बांट देती है। और ऐसे मैं प्रोफेशन से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने VPT किया है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आप लोगों के जानकारी में हो जो अफोर्ड न कर पाता हो फिजियो के लिए, तो उसको मैं अपनी तरफ से निःशुल्क देता हूँ फिजियोथेरेपी। जैसे लकवा का पेशेंट हो या सर्वाइकल हो, गठिया हो या CP जैसे बच्चे होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, समय से बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को हमारी तरफ से निःशुल्क जो है फिजियोथेरेपी का उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप लोगों के मोहल्ले में या कोई जानने वाला हो जो गरीब हो, जो न करा पाता हो, तो ऐसे लोगों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं आप लोग और उनकी भरपूर मदद की जाएगी हमारी तरफ से। सामाजिक कोई भी काम रहता है बड़ों की सरपरस्ती में, जैसे आज इश्तियाक साहब हैं, हाजी खुर्शीद साहब, कोशिश रहती है कि हर माह कोई ना कोई सामाजिक काम जागरूकता का करते रहें। इंशाल्लाह जब तक इस ब्लड हमारे शरीर के अंदर है, इस ज़मीन में जाने से पहले जितना हो सके इसका इस्तेमाल अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए हम लोग को खल्क़ किया है कि अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत, ये काम हमेशा चलता रहे, चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति का हो। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर सकें। और वाकई इस्लाम मज़हब में ये बहुत ही मोहब्बत का पैगाम देता है कि मानवता का दूसरा नाम ही इस्लाम है। कहीं कहीं के लोग इसे गलत मैसेज की तरह चलाते हैं कि मुसलमान ऐसा करता है, नहीं, हकीकत में मुसलमान एक दूसरे की मदद करता है। और मुसलमान का ये फ़र्ज़ आइन बताया जाता है कि वो अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखे, चाहे वो किसी भी मज़हब, उसमें मज़हब का नाम कभी नहीं लिया गया, अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए। और ये करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उनके पड़ोसी अगर यहूदी हुआ करते थे तो उनकी भी खिदमत और उनकी भी हाल पूछते थे और लोगों की मदद करते थे। और कोई भी खुशी का माहौल होता तो उसमें भी अपने पड़ोसियों को शामिल किया जाता था। और यही मैसेज ये रक्त शिविर भी देता है कि कोई भी जान हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर कोई ज़रूरतमंद है और कोई उसका सहारा नहीं है तो बनारस चैरिटेबल ब्लड सेंटर उनकी भी उस हाल में सहायता करता है। मैं तमाम साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह जनाब सरैया के पार्षद भी हैं इधर, माशाल्लाह जो भी साथी हैं पाक रहे, माशाल्लाह। शुक्रिया शाहिद भाई, आज के इस फ्री मेडिकल कैंप में जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इंतजाम शाहिद भाई करते हैं, मतलब हर जगह जिम्मेदारी भूमि निभाते हैं, संचालन भी कर रहे हैं और हर जगह, चाहे खेल से लेके, चाहे सामाजिक काम से लेके, चाहे स्कूल से शिक्षा से लेके और ब्लड डोनेशन तक। हम तो हाजी साहब की बड़ी तारीफ करेंगे कि बनारस चैरिटेबल ब्लड सेंटर का जो उन्होंने एक उतनी ही कम है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है आपने। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। शाहिद भाई का मैं कह रहा था कि शाहिद भाई जिस तरह से हमेशा हर चीज़ में काम, समाज के लिए, अपने कौम के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस हम हाजी खुर्शीद साहब अभी जहाँ पे जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने काम के अलावा कौम की खिदमत के लिए और समाज के लिए जिस तरह से बराबर हर महीने तो उनका मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लगता है और समाज में जो भागीदारी वो करते हैं, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे हज का जो जब हमारे हाजी जाते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के हाजी साहब, हाजी खुर्शीद साहब हिस्सा लेते हैं। ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और देखिए, जब तक आदमी को उसका शौक नहीं होगा, नहीं कर पाएगा ये समाज। हम लोग तो अपने छात्र जीवन से ही समाज सेवा कर रहे हैं और पार्षद भी आप लोग दुआ हुए तो उससे भी सामाजिक सेवा करते हैं और कोई दूसरा उसमें काम नहीं है।
और जिस जब भी हम लोग को जहाँ भी जरूरत पड़ी है, बड़ी से बड़ी जो टीमें आई हों या चाहे मंत्री हों या कोई डेलीगेशन आया हो, उस डेलीगेशन को एक एक बात को उनके कान में घुसा के समझाने वाले इशरत उस्मानी साहब जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं और बखूबी इतनी मोहब्बत से और बताते हैं कि हमारी कौम में, हमारे समाज में, और जिस तरह से चाहे भूखमरों की समस्या हो, चाहे अपने मुस्तकबिल की समस्या समाज में, चाहे कोई भी हो, मस्जिद से लेकर और हर मुकाम पे, और अपने सरदार साहब को लेके हम इस वक्त सरदार मकबूल हसन साहब की भी तारीफ करते हैं। जिस तरह से वो अपने कौम के लिए, समाज के लिए, हमारे जो मुल्क बिरादराना तंजीमें हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, वो सबको अपने बातों से, अपने धागे में पिरो के इशरत उस्मानी भाई जिस तरह से लेके एक साथ चलते हैं, और बहुत ही बड़ी बात है तो मिल जाता है। हमारे यहाँ समाज में कि ब्लड लोग डरते हैं जब, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लड एक आपका अल्लाह का दिया हुआ शरीर में गॉड गिफ्टेड तोहफा है। अगर से आप ब्लड देकर किसी की जान बचाते हैं तो आप वो जिंदगी भर आपको दुआ देगा। और ब्लड देने से आपका ब्लड घटता नहीं है, मात्र 3 दिन में ब्लड आपका उसी तरह हो जाता है, 7 दिन में या फिर 3 महीने बाद आप फिर देने लायक हो जाते हैं। और मैं आज मौके पे आपको बताऊं कि जिस दिन हमने पहली बार 1992 में पहला यूनिट दिया था, एक हमारे रिश्तेदार थे, वो भर्ती थे, उनको ब्लड की जरूरत थी, और तब से लेकर हर 6 महीना 3 महीना देखते हम लोग तब तक 33 बार हमने अपना ब्लड डोनेट किया है। और सभी जरूरतमंद को, कोई बाहर से भी आया, कोई नहीं मिला तो हम देते हैं, 6 महीने बाद अपना आपको हम दे देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लोग की दुआ रहती है कि देते जाते हैं। और अभी आज मेरे यहाँ वार्ड में सुपरवाइजर है, उसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। उसने फ़ोन किया कि भाई हमारी वाइफ की बहुत तबीयत खराब, हॉस्पिटल में 1 यूनिट ब्लड है। हमको तुरंत हमने फ़ोन कर, जब भी कहो हम तुरंत आ जाएंगे ब्लड। जिस तरह से अपनी सेवाएं समाज और कौम के लिए दिया है, उसके लिए सभी को, यहाँ पे जितने सभी साथी हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के छवि महल के पीछे हैं, काजी सदुल्लापुरा में, और यहाँ पे वर्ल्ड डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में फ्री मेडिकल कैंप लगाए और रक्तदान शिविर जी मेडिकेयर और बनारस चैरिटेबल ट्रस्ट, जमीयतुल अंसार, मरियम फाउंडेशन के सहयोग से ये कैंप लगा है। बात करेंगे हमारे साथ बनारस चैरिटेबल ट्रस्ट सेंटर से इश्तियाक साहब जुड़ चुके हैं। बार बार ये रक्तदान कैंप लगा रहे हैं आप, तो इस बार कितने लोगों ने रक्तदान किया, और जिस तरह से आप बराबर जागरूकता अभियान चला रहे, क्या समाज में बदलाव दिखने को मिल रहा है? देखिए, जो सबसे पहली बात ये कहनी है कि हमारे समाज में, खास तौर से मुस्लिम समाज में एक भ्रांतियां फैलाई गई थी। हालांकि ये भ्रांतियां ही कही जाएगी कि मुस्लिम वर्ग जो है वो अपना खून डोनेट नहीं करता है। हालांकि ये बात गलत है। हो सकता है कि आंशिक तौर पर सही हो, लेकिन ये बात गलत है कि ऐसा मुसलमान नहीं करता है। हम लोगों ने, हमारी टीम ने और तमाम जो भी तंजीमें इससे जुड़ी हुई हैं, इन सारे लोगों ने एक मुहिम चला रखी है और हम लोगों ने अहद कर रखा है कि नहीं, इस भ्रांति को हम लोग तोड़ेंगे। ये जो कैंप है उसी की एक कड़ी है, और इसके पहले हम लोग हर साल कम से कम 2 से 3 कैंप बराबर लगा रहे हैं और इलाके में लगाते हैं। और हमारा रिकॉर्ड तो ये है कि हम लोगों ने 160 यूनिट तक हमने ब्लड कैंप किए हैं, और इसके पहले भी हमने जब किया था तो उसमें भी 61 यूनिट हुए। आज भी इंशाल्लाह 50 से ऊपर हो जाएगा, पूरी उम्मीदें हैं। अभी लोग बराबर आ रहे हैं, करेंगे। इससे हमें 2-3 फायदे हुए हैं। एक तो ये है कि वक्त ज़रूरत पर जो जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उनको हम उसको मुहैया कराते हैं, उनको दस्तयाब करा देते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लड देने से लोग डरते थे, उनके अंदर जागरूकता पैदा हुई और वो डरने से बच गए। और आप खुशी खुशी, लोग पूछते हैं कि आपका कैंप कब लग रहा है, हम देना चाहते हैं। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सेंटर पर डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि सेंटर हमारा 24 घंटा खुला रहता है। वो आते हैं और डोनेट करते हैं, और जिससे बहुत सारे ज़रूरतमंद को उसका फ़ायदा मिलता है। बहुत अच्छा लगा बातें। हमारे साथ जमीयतुल अंसार से इशरत उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं। इशरत साहब, खिदमत खल्क आप करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो किस तरह से लोगों में जागरूकता नहीं थी
रक्तदान को लेकर? नहीं, ऐसा है कि जागरूकता जब हम इस तरीके का कैंप लगाते हैं और उसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका सहयोग लेते हैं, तो ये अपने आप में इस बात की निशानी है कि हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं कि एक बार रक्तदान जब हम करते हैं तो 3 जानों को बचाते हैं। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है और जाहिर सी बात है कि कोई भी समाज धीरे धीरे अवेयर होता है, जागरूक होता है। इस तरह का कार्यक्रम और इस तरीके का आयोजन, ऐसे कार्यक्रमों का मकसद ही यही होता है कि जो जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत कुछ भ्रांति हो भी, कुछ आशंकाएं हो, तो वो दूर हो जाएं। और हमें खुशी है कि हमारा ये प्रयास सफल हो रहा है दिन ब दिन और हमारे मुस्लिम समाज के, मुस्लिम वर्ग के भी बड़ी तादाद में युवा हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सभी इस तरफ जागरूक हो रहे हैं और इस तरीके के आयोजनों में सफलतापूर्वक हम अपना आयोजन ये कर रहे हैं और लोग उसमें भागीदारी कर रहे हैं। किस तरह का जो निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण है, कौन कौन बीमारियों को लेकर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे? इसमें गुर्दा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जायसवाल और गैस और लीवर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति मौर्य और इसी तरीके से जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर एस के तिवारी, ये हमारे, और न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पूजा पल्लवी, इन तमाम लोगों की मेडिकल सेवाएं आज इस कैंप के माध्यम से दी जा रही हैं। जो समाज का वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, जो इस तरीके के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनके लिए निःशुल्क आज ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है और उन्हें दवाएं भी दी जा रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश और मेरी जुड़ाव जो है मीडिया क्षेत्र है, पत्रकारिता से है। और ये बात सही है कि ब्लड डोनेशन को लेकर के एक पूरे मानव समाज में, खास करके जो थोड़ा शिक्षा से अभी उनकी दूरी रह गई है, उनके प्रति जागरूकता पैदा करना बनारस ब्लड सेंटर का एक अभियान है और सभी को ये इस चीज से जानकारी अवगत करानी है कि ब्लड डोनेट करने से या ब्लड दान करने से, जो इसको रक्तदान महादान का एक बहुत साधारण जुमला से उसको नवाजा जाता है हमेशा, तो उस चीज को करने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मानव को उससे फायदा है उसके खुद के स्वास्थ्य की दृष्टि से। और जो उसका रक्त जो जाता है उसको खुद नहीं पता है कि कितने जरूरतमंद तक ये रक्त उस आगे तक जाता है और ये रक्त का चयन पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका रक्त आगे जाया जा सकता है। तो आप ये समझिए, इतना बड़ा दान है कि पूरे समाज का सेवा इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। धन से ऊपर की एक ये सेवा है, मन से ऊपर की सेवा है, ये रक्तदान है। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं इसी वाराणसी से हूँ और आनंद डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन का अध्यक्ष भी हूँ और मैं ब्लड डोनेशन अगले 2008 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब तक मैंने 76 बार डोनेशन भी किया है। 76 बार? हाँ, और जिसमें कि 7-8 बार हमने एचडीपी की है और ऑन कॉल में, क्योंकि बनारस चैरिटेबल के जो व्यक्ति हैं अब्दुल्ला जी, हमारे अच्छे मित्र बने, मुलाकात हुई डोनेशन के दौरान, तो इनका स्वभाव बड़ा अच्छा हमें लगा यार कि एक बंदा है जो लोगों के अंदर ये क्रिएटिव माइंड डाल रहा है कि यार डोनेशन करना चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं 76 बार आज तक दिया, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसे आपको भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी है। अगर एक बात और, अगर आप नहीं देते हो, कल को अगर आपको जरूरत होगा तो आपको देगा कौन? सबसे बड़ी बात, जब आप दिए रहोगे तभी आप लेने के हकदार हो। पैसे से तुम खरीद नहीं सकते हो, पैसे से आप कितना खरीदोगे अगर कोई देना ही नहीं चाहेगा तो। मैं सभी भाइयों को यही कहूंगा कि यार ये जीवन मिला है और ब्लड किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है, बनता इंसान के बॉडी में ही है। तो ऐसा सिस्टम बना है कि हर आदमी देने के लिए खुद प्रेरित हो, मुझे कहना ना पड़े कि यार आप चलो। अगर लगे कि हाँ यहाँ कैंप लगा हुआ है तो अपने स्वेच्छा से खुद ही आदमी को आके देना चाहिए। जैसा मैंने पिछले महीने बनारस चैरिटेबल बैंक में डोनेशन का कैंप हमने लगवाया था, तो उसमें काफी लोग आए, डोनेशन किया, तो ये मेरा काम निरंतर चलता चला जा रहा है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप देंगे तो आपका ही फायदा है। आप हार्ट के मरीज कभी जीवन में नहीं हो सकते, और नहीं तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप ब्लड गाढ़ा हो गया है,
पतला होने के लिए दवा चलेगा। तो इससे अच्छा आप जब डोनेशन करेंगे तो पुरानी चीजें गई, नई चीज बन गई, तो आपका सब कुछ सही रहेगा। हार्ट का प्रॉब्लम जीवन में नहीं आएगा, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। अच्छा लगा बात करके। और लोगों से भी यहाँ बात करेंगे। हमारे साथ जुबैर आदिल साहब भी जुड़ चुके हैं, जो बुनकर उद्योग मंडल के सचिव हैं। आज कार्यक्रम में आए हैं और बराबर जी मेडिकेयर के तरफ से ये कार्यक्रम चलता रहता है। आज वर्ल्ड डॉक्टर डे है, तो किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप बुनकर फील्ड में हैं और बुनकरों में एक जो जागरूकता है ब्लड को लेकर कम है। पहले के मुकाबले लोग धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहे हैं, तो चीजों को समझ रहे हैं। पहले अज्ञानता और जागरूकता की कमी थी, तो अब वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बनारस में डॉक्टर हाजी इश्तियाक साहब जिस तरीके से ब्लड कैंप चैरिटेबल सेंटर बनाए हैं, इस तरीके का बनारस में इनका जिस तरीके से है, हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये हम लोगों की एक जिम्मेदारी भी है और हम अपनी ड्यूटी को समझें कि उसमें पार्टिसिपेट करते रहें। और ब्लड जो हम देते हैं वो हमें देने से हमारा कहीं नुकसान नहीं है, जबकि हमारा कहीं ना कहीं ये फायदा करता है। और जितनी बार हम ब्लड देते हैं वो हमारे लिए और अच्छा है। ये भी बहुत लोगों का अलग अलग रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। हम लोगों को भी एक रिकॉर्ड आना चाहिए कि हमें इस तरीके का और भी आयोजन कार्यक्रम डोनेशन ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि एक ये चीज समझने की है कि ये किसी फैक्ट्री या कंपनी में नहीं बनता। ये जो ह्यूमन नेचर है, जो अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है, ये हम मनुष्य इंसान के द्वारा ही पैदा किया जाता है। और उसकी मदद का जज्बा हमें कुर्बानी का जज्बा देता है कि हम अपनी मदद किसी दूसरे को कर रहे हैं। ये हमारी बहुत अच्छी चीज है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। ये मौका हर किसी को हर समय नहीं मिलता है। जो मौका मिला है उस अपॉर्चुनिटी, उस मौके को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसको भुनाना चाहिए, उसका बार बार प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के मौके और आयोजन बार बार नहीं होते, और जब आयोजन हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। सदाए न्यूज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया और रक्तदान को लेकर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।